नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अयोध्या का युद्ध कभी भी श्री परशुराम जी से हुआ था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें, परशुराम जी जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र भगवान शिव से प्राप्त किए थे। इतना ही नहीं, उन्हें भगवान शिव का शिष्य भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल अपने अस्त्र शस्त्र प्राप्त ही नहीं किए थे, बल्कि धनुर धनुष चलाने की संपूर्ण तरह की जितनी भी विद्याएं होती है वह सभी उन्होंने भगवान शिव से सीखी थी। ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर केवल एक ही योद्धा थे जो हर प्रकार से धनुर्विद्या में निपुण थे, वे परशुराम जी थे। भगवान शिव ने उन्हें हर प्रकार से दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करना सिखाया था और उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र परशु भी दिया था, जिसके बाद से उनका नाम परशुराम पड़ा था। भगवान परशुराम ने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया था। दोस्तों, यह सिलसिला तब से शुरू होता है जब एक बार कार्तवीर्य अर्जुन उनके आश्रम में आकर लोगों पर प्रहार करता है और कामधेनु गाय को चुरा कर लिया जाता है। उसके बाद से भगवान परशुराम को क्रोध आ जाता है और वह सभी शत्रुओं का विनाश करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों, कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान परशुराम में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, लेकिन भगवान परशुराम के सामने कार्तवीर्य अर्जुन कहीं पर भी नहीं ठहरता। अगर आपको कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में जानना है तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं, कार्तवीर्य अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने रावण तक को बंदी बना रखा था। वह एक अजय योद्धा था जिसे हरा पाना किसी के बस में नहीं था। उसे भगवान परशुराम ने कुछ ही क्षण में हरा दिया था। इसके बाद भगवान परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने सभी शत्रुओं के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया और ऐसा माना जाता है उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को शत्रु विहीन कर दिया था। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या उनका युद्ध अयोध्या के साथ हुआ था। तो दोस्तों, इसकी बहुत कम संभावना है कि अयोध्या के किसी राजा ने भगवान परशुराम के साथ युद्ध किया हो, क्योंकि अयोध्या के राजा न्यायपूर्ण थे और भगवान परशुराम ने कभी भी किसी धर्मयज्ञ राजा का विनाश नहीं किया, ना ही कभी उनके साथ, क्योंकि अयोध्या के राजा स्वतः ही परशुराम जी को ब्राह्मण मानते थे और ब्राह्मणों के साथ अयोध्या का कोई भी राजा कभी युद्ध नहीं करता था। अगर उन्होंने युद्ध का निमंत्रण दिया भी होगा तो उन्होंने सहर्ष अपनी पराजय स्वीकार कर ली होगी। इसीलिए परशुराम जी के लिए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था, जिसे उन्होंने बाद में दान भी कर दिया था।